दोस्तों साल 2012 उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी ने 403 सीटों में से 224 सीटें लेकर बहुमत से जीत हासिल कर ली। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी अखिलेश यादव को दी गई। वहीं चाचा शिवपाल यादव को चुनाव प्रचार से थोड़ा सा दूर रखा। अब मुख्यमंत्री शपथ की तैयारियां चल रही थी। पंडित जी ने एक पर्ची में नाम, शपथ की तारीख और समय लिख कर दिया। कुछ ही देर में मुलायम सिंह ने पंडित जी के कानों में कुछ कहा। उसके बाद पंडित जी ने एक और पर्ची बनाकर मुलायम सिंह के हाथ में दे दी। उस पर्ची में नाम था मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को यह अंदेशा हो चला था कि नेताजी अब अपने ही बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में जुटे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहने वाले यादव परिवार के बारे में। लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं आपका भारत के उभरते हुए चैनल गोगिलियो पर। दोस्तों हम कोशिश करते हैं आपको सही जानकारी पहुंचाने की, और अगर आप भी सच जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दे देना। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 नवंबर 1939 उत्तर प्रदेश के सेफई में मुलायम सिंह यादव का जन्म होता है और छोटी ही उम्र में मुलायम सिंह यादव की शादी भी कर दी जाती है। दोस्तों साल 1963 में बीए पास करने के बाद मुलायम सिंह यादव अपना घर चलाने के लिए करहल इंटर कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने का काम करने लगे। बाकी जो समय बचता उसमें वो कुश्ती का शौक पूरा करते। साल 1966 में मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव ऐसी ही एक कुश्ती का मुकाबला कर रहे थे। वहीं पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक नेता नथु सिंह की नजर मुलायम सिंह पर पड़ी, तो तुरंत ही मुलायम सिंह यादव को उन्होंने अपना शागिर्द बनाकर राजनीति का पहला कदम रखवाया। साल 1967 में किसानों को सिंचाई के लिए मिलने वाले पानी की कीमत बढ़ा दी गई, तो वहां के छोटे नेता और लोकल नेता सभी उसका विरोध करने लगे। साथ ही राम मनोहर लोहिया ने खुलकर इसके खिलाफ आंदोलन भी शुरू कर दिया। राम मनोहर लोहिया के भाषण का इतना असर मुलायम सिंह पर पड़ा, जिसके कारण मुलायम सिंह यादव नहर रेड आंदोलन में शामिल हो गए। कांग्रेस ने राम मनोहर लोहिया को गिरफ्तार करने की कोशिश की ताकि ये आंदोलन किसी भी तरह से ठंडा पड़ जाए, और साथ ही जेल में जाना पड़ा 28 साल के मुलायम सिंह यादव को भी। उसके बाद वो आसपास के लोगों में बहुत ही चर्चित हो गए और लोग उन्हें युवा नेता कहने लगे। मुलायम सिंह का व्यक्तित्व देखकर नथुराम ने भरोसा जताते हुए राम मनोहर लोहिया से उसकी रिक्वेस्ट की, जिसके बदले में मुलायम सिंह यादव को विधायक का टिकट मिल गया। 28 साल की उम्र में विधानसभा चुनाव जीत कर जाने वाले पहले नेता मुलायम सिंह यादव रहे हैं। 10 साल बाद यानी 1977 में जनता दल की सरकार बनी तो मुलायम सिंह यादव यहां पर सहकारिता मंत्री बने। बस उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने यहीं से ही अपने परिवार को राजनीति में जोड़ना शुरू कर दिया। मंत्री बनने के बाद नेताजी ने अपने भाई शिवपाल यादव को सहकारिता आंदोलन से जोड़ा, और यही कारण था कि शिवपाल यादव इटावा के सहकारिता बैंक के अध्यक्ष भी बन गए। एक समय ऐसा भी आया जब शिवपाल यादव पूरे भारत के सभी सहकारिता बैंकों पर अपना दबदबा रखते थे। शिवपाल के बेटे आदित्य और पत्नी सरला देवी भी सहकारिता बैंकों से आज भी जुड़े हुए हैं। सियासी दंगल के पहलवान कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव की पर्सनल जिंदगी भी बहुत ही दिलचस्प है। पहले से शादीशुदा मुलायम अपने से 20 साल छोटी साधना गुप्ता को दिल दे बैठे। उसके कुछ दिनों बाद मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से शादी भी कर ली। लेकिन एक बात यह है कि साधना गुप्ता से अखिलेश यादव की कभी भी नहीं बनी। ऐसी एक चर्चा है कि साधना गुप्ता ने एक बार किसी कारण से अखिलेश यादव को थप्पड़ तक मार दिया था। एक किस्सा ये भी है कि मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह की विरासत के लिए उनके ही बेटे अजीत सिंह चौधरी के खिलाफ भी हो गए थे। 1980 में मुलायम लोकदल के अध्यक्ष बने। आगे चलकर वो लोकदल जनता दल में विलय हो गया। 1987 में चौधरी चरण सिंह का निधन हो गया, इसलिए चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह और मुलायम सिंह सत्ता के लिए आपस में भिड़ने लगे। तब लोकदल पार्टी दो भागों में बट गई थी, एक तो हेमवती बहुगुणा के पास और दूसरा अजीत चौधरी के पास। इसमें मुलायम सिंह को बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि उनके हाथ से पार्टी भी चली गई और नेता प्रतिपक्ष की सीट भी। तब मुलायम ने जनता पार्टी, लेफ्ट और 7 दलों को मिलाकर क्रांति मोर्चा बनाकर चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए।
तब एक नारा बड़ा प्रसिद्ध हुआ, जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। साल 1989 में मुलायम सिंह चुनाव भी जीते और मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद मुलायम सिंह ने जनता दल को छोड़कर चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। साल 1990 में जब लोग बाबरी मस्जिद को गिराने का आंदोलन चला रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ही थे और मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को यह अधिकार दिया कि डंडे और गोलियां चलाई जाए, जिसके बदले में कई कार सेवकों की मौत हो गई। लेकिन मुलायम सिंह की सीट भी चली गई क्योंकि उनकी सरकार को गिरा दिया गया। उसके बाद मुलायम सिंह ने सभी पार्टियों को छोड़कर खुद की ही पार्टी का गठन किया, जिसे आज समाजवादी पार्टी के नाम से जाना जाता है। साल 1993 में भी मुलायम सिंह यादव का एक नारा फेमस हो गया। उस समय कहा गया कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय सपा और बसपा दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और उस समय जीत हासिल करने के बाद मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगले 2 साल में ही बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई। लेकिन उस समय में कुछ ऐसा हुआ जो आज के इतिहास में दर्ज हो गया। दोस्तों, उस समय बसपा की मुखिया मायावती गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी और मुलायम सिंह यादव के समर्थकों ने मायावती के कमरे के बाहर जाकर अपशब्द कहे और उन्हें गालियां दी गई। आज उत्तर प्रदेश में उस कांड को गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में मायावती ने खुद ने अपनी ही किताब में खुलकर बताया है। दोस्तों, मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में कई जगह से चुनाव लड़ते थे और उसी में से एक सीट थी जसवंत नगर की। लेकिन मुलायम सिंह ने इस बार जसवंत नगर की सीट अपने छोटे भाई शिवपाल यादव को दे दी और खुद मैनपुरी से चुनाव लड़ने की तैयारियों में लग गए। उसके बाद साल 1999 में और कन्नौज से, यानी 2 जगह से मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़े। फिर साल 2004 में संभल वाली सीट अपने दूसरे छोटे भाई राम गोपाल यादव को दे दी। मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार राजनीति में आ चुका था, यानी तीनों ही भाई। लेकिन मुलायम सिंह का बेटा सिडनी में पढ़ाई कर रहा था और फौज में जाना चाहता था। एक दिन डिंपल और अखिलेश घूमने ऋषिकेश गए। वहां पर मुलायम सिंह का फोन आया और उसमें सुनाई दिया कि अब तुम चुनाव लड़ोगे। अखिलेश यादव कुछ कह पाते उससे पहले ही फोन कट गया। फिर कन्नौज वाली सीट से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ाया गया। वहां से चुनाव जीतकर अखिलेश यादव राजनीति में शामिल हो गए। पिता के साथ 12 साल सांसद रहते हुए बहुत कुछ सीख लिया राजनीति की उठापटक को। इसलिए अखिलेश यादव ने अगले चुनाव प्रचार के लिए बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर निकालने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां की, बड़े बड़े आयोजन किए और उसका ही रिजल्ट था कि 403 सीटों में से 224 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली। आज मुलायम के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव विधायक है, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष है। इसके अलावा अखिलेश यादव की पत्नी मैनपुरी से सांसद है। राम गोपाल यादव को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। दोनों भतीजे समाजवादी पार्टी से ही पूर्व सांसद रह चुके हैं। भतीजी संध्या भी समाजवादी पार्टी के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव है। लेकिन दोस्तों, इस बार की जीत से मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल बड़े नाराज थे। इसलिए मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को बुलाकर कहा कि मेरे छोटे भाई शिवपाल यादव और मेरे दोस्त अमर सिंह के बारे में किसी भी तरह की कोई भी टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। एक दिन एक सभा में अखिलेश यादव ने अमर सिंह के बारे में कुछ कहा तो उनके चाचा शिवपाल यादव तुरंत खड़े होकर अखिलेश से उसका माइक छीन लेते हैं। वहां पर चाचा भतीजा में हाथापाई की भी नौबत आ जाती है। 2017 में अखिलेश यादव ने अपने ही पसंद के लोगों को टिकट दी, जिससे नाराज होकर मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव के समर्थकों का विरोध करने के कारण मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को पार्टी का अध्यक्ष ही बना दिया, जिससे नाराज होकर शिवपाल यादव पार्टी छोड़कर चले गए थे। लेकिन 2022 के चुनाव में शिवपाल ने फिर से समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो ये है कहानी उत्तर प्रदेश के यादव परिवार की। लेकिन फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उम्मीद करते हैं कि सारी कहानी आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। लगातार देखते रहिए गोगिली।